जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनि प्रभासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की। एक सेठ भगवान के मंदिर में गया, पूजा की थाल भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान से शिकायतें करने लगा, हे भगवान तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं कितना बड़ा भगत हूं तेरा, रोज सुबह से मैं तेरी सेवा पूजा करता हूं, फिर भी तू मेरी सुनता नहीं। मैं तेरे चरणों में रोज गुहार करता हूं कि तूने मुझे धन तो दिया, पर मुझसे ज्यादा औरों को दिया, मुझे उन जैसा बना दे। तूने मुझे संतान तो दिया, लेकिन मेरी संतान में वैसी बुद्धि नहीं दी जैसी औरों की होती है। तूने मुझे ठीक ढंग से पूरी तरह स्वास्थ्य भी नहीं दिया। आखिर तू मेरी सुनता क्यों नहीं? इसी बीच एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया, अहो भाव से भर कर उसने भगवान से कहा, प्रभु बहुत बहुत आभारी हूं तेरा, तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। कि मुझे सबल पैर दिए, जिसके बल पर मैं तेरे चरणों में आ जाता हूं। भले मैं तुझे नहीं देख पाऊं, पर तू तो मुझे देख लेता है, मैं निहाल हो जाता हूं। ये दो दृष्टियां हैं जीवन के प्रति। पहली दृष्टि जिसे आप लोग सेठ कहते हैं, और दूसरी दृष्टि जिसे आप भिखारी के रूप में कह रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में पहले वाला भिखारी और बाद वाला सेठ है। अपने जीवन को टटोल कर देखो, तुम्हारी स्थिति क्या है? शिकायतों में जीते हो या अहोभाव रखते हो? भगवान के चरणों में फरियादी बनकर जाते हो या धन्यवाद का भाव लेकर जाते हो? ओम ओम ओम। क्या करते हो? ये हमें देखना है। अगर किसी भी व्यक्ति से बात करे तो वो कुछ न कुछ शिकायतों से भरा मिलेगा। बोलो, आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई शिकायत है कि नहीं? सब कुछ तो है, लेकिन 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 ये जो खाली स्थान है ना, ये कभी भरने वाला नहीं है, और यही हमारे लिए दुखी करता है। हर मनुष्य अपने जीवन में अभावों और रिक्तता का रोना रोता है, लेकिन संत कहते हैं अभावों की पूर्ति करने में जीवन का अभाव हो जाए, पर अभाव का अभाव नहीं होगा। ये रिक्तता, अपूर्णता, अभाव संसार की ये नियति है। हर प्राणी अधूरा है, हर मनुष्य अपूर्ण है, हर प्राणी में कोई ना कोई कमी है।
जीने की कला केवल ये है कि जो है उसका मूल्यांकन करो और जो नहीं है उसको लेकर परेशान मत हो। हर पल आनंद है, पर ऐसा बहुत कम होता है। किसी विचारक ने लिखा, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है, शिकायतें करते हुए जीता है। रोते हुए जन्म लेता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। ये जीवन की कहानी है। सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, केवल रोना रो रो कर बिताते हैं। आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, बोलो कैसा जीना चाहते हो, रोते हुए या मुस्कुराते हुए? हाँ, मुस्कुराते हुए। एक बार जोर से मुस्कुराओ देखें। हाँ, मुस्कुराहट चाहते हो, मुस्कुराते हुए जीना। अपना रोना मिटाना चाहते हो। आज सवेरे से भगवान ने मुझसे कहा, पटना वालों का रोना मिटा दो। आप लोग तैयार हो? अपना रोना मिटाना चाहते हो? बोलो। अरे इतने दबे दबे क्यों? अभी उतनी गर्मी नहीं है ना? रोना कैसे मिटे? ध्यान रखना, जीवन की समस्याओं को मिटाने का कोई प्रबंध मेरे पास नहीं है, पर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसमें मुस्कुराते हुए जीने का रास्ता मैं जरूर दिखा सकता हूं। चाहते हो समस्याओं के मध्य भी मुस्कुराना? चाहते हो? फूल जैसा जीवन जियो, फूल की तरह जियो जो कांटों के मध्य भी खिला रहता है ना? फूल को देखा आपने? सैकड़ों कांटे और उनके मध्य में कोई एक फूल, लेकिन फिर भी वो फूल खिला रहता है। अब फूल को देखने की भी दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो वो जो मैं कह रहा हूं कि कांटों के मध्य भी खिला रहता है, फूल क्या खुश मिजाज है। और दूसरा ये, अरे इन फूलों की जिंदगी तो देखो, सारी जिंदगी कांटों में घिर के रह गई। कौन सा नजरिया है तुम्हारा? पहला या बाद वाला? एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी, तुम्हारे पास 2 पैसे हो तो 1 पैसे से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो एक फूल। तुम्हारे पास 2 पैसे हो तो 1 पैसे से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो एक फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा तुम्हें जीने की कला। जो प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चे अर्थों में जीवन की कला जानता है। जीवन में प्रतिकूलताएं ना आए, ये कतई संभव नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। कितनी भी परेशानियां, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पर जीवन में कितनी भी परेशानी आए उसमें मुस्कुराते रहे, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। चाहिए 8? हाँ, चाहिए? बस 4 सूत्र आज की 4 बातों के रूप में। पहली बात, सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो अपने आप को, तो सकारात्मक सोचिए। सोच को सकारात्मक बना करके चलिए।
चाहे जैसी घटना घटे, चाहे जैसा प्रसंग हो, चाहे जैसी परिस्थिति निर्मित हो, कुछ भी हो, आप उसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए, आपका मन कभी खिन्न नहीं होगा। आप रख सकते हो, रख सकते हो। थोड़ी थोड़ी बात में नकारात्मक बन जाते हैं, और जब मनुष्य की सोच नकारात्मक होती है तो उसका चित्त अधीर हो उठता है और उसके अंदर का आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगता है, जो उसे अशांत, बेचैन और उद्विग्न बनाता है। कुछ भी घटे सकारात्मक दृष्टि से देखिए। एक व्यक्ति दिल्ली में अपने मित्र से मिलने गया, दोनों जा रहे थे। रास्ते में एक साइकिल वाले ने मित्र को टक्कर दे दी, गिरा, उसका हाथ पांव छिल गया। पर जैसे उसने साइकिल वाले को देखा, उसकी पीठ ठोकी और कहा बहुत बहुत धन्यवाद। आगंतुक मित्र को बड़ा अटपटा लगा। उसने कहा भैया ये गांधीगिरी कहाँ से सीख ली? इस आदमी ने तुम्हें साइकिल से धक्का मारा, तुम्हारे हाथ पांव छिल गए और तुम उसे शाबाशी दे रहे हो, ये क्या मामला? बोला भैया तुम इस आदमी को नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। तुम इस आदमी को नहीं जानते, मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। रोज ठीक इसी टाइम यहाँ से ट्रक लेके गुजरता था। आज गनीमत है साइकिल लेकर गुजरा, अगर ट्रक का टक्कर होता तो मेरा क्या हाल होता? क्या ये दृष्टिकोण रह सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो छोटी छोटी बातों में आप लोग खिन्न होते हो, और उसी छोटी बात में आपको प्रसन्न रहने का मंत्र दे रहा हूँ। सुबह से आप चाय पी रहे हो और चाय में चीनी कम होती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? क्यों? है ना? चाय में चीनी कम हो जाए तो क्या होता है? चीखा चिल्ली शुरू होती है। अब आगे से एक मंत्र ले लो कि कभी चाय में चीनी कम हो जाए तो सोचो कि पत्नी मेरे सेहत का ख्याल रख रही है। रखा जा सकता है कि नहीं? हाँ? एक आदमी खाना खा रहा था, सब्जी में बहुत मिर्ची थी, इतनी तेज मिर्ची कि उसकी धांस से आंखों से आंसू आ रहे थे। धर्मपत्नी ने कहा क्या बात है, सब्जी अच्छी नहीं लग रही क्या? आप रो क्यों रहे? बोले नहीं शानदार सब्जी है। तो रो क्यों रहे? बोले खुशी के आंसू है। शानदार सब्जी है तो रो क्यों रहे? बोले खुशी के आंसू है। एक चम्मच और दूं क्या? बोले अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी दृष्टि को रोजमर्रा की जिंदगी में यदि हमने थोड़ा सा सकारात्मक बना लिया तो सारी समस्याएं वहीं दफन हो जाएगी। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, सामने वाले के हिसाब से कभी नहीं सोचते। नतीजा हमारे मन में क्रोध और क्षोभ प्रकट होता है, जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पर तनातनी हो जाती है। होती कि नहीं? ये क्यों? तुम्हारा जीवन शांति और प्रसन्नता से जीने के लिए मिला है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। एक सोच अपने अंदर विकसित कर लीजिए, जिन बातों से मेरा मन अशांत होता हो मैं उन्हें नजरअंदाज करूंगा। अपने आप सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो पहला सूत्र, मुझे चारों बातें करनी है और सूत्रात्मक रूप में करनी है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है,
सकारात्मकता कैसे रखी जा सकती है आप अच्छे से समझते हैं। केवल एक कमांड अपने अंतर मन में दीजिए, मुझे सकारात्मक रहना है। बस हर बात को मुझे सकारात्मक तरीके से लेना है। यदि ये सोच हो जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और हो जाए। ध्यान रखना, सुख तो फिर भी किसी के निमित्त से आ सकता है, दुख हमारा खुद का क्रिएशन है। तुम्हें कोई दूसरा दुखी नहीं करता, मनुष्य खुद से दुखी होता है। अपनी दृष्टि बदल दो, सब परिवर्तित हो जाएगा। चाहे जैसा जो कुछ भी घट जाए, प्रमुदित रहो। एक शहर में एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, सब स्वाहा हो गया। 3 मंजिल की इमारत जलकर खाक हो गई। उस आदमी ने क्या कहा मालूम? मैं इस बात के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं और भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मकान में आग लगी, मेरा परिवार बच गया। कहीं परिवार भी चला जाता तो क्या होता। दृष्टि यदि सकारात्मक हो तो जीवन बदल जाता है। चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो, या चाहे और कोई विसंगति, सकारात्मक रूप से देखो। अभी कोविड में एक ने अपनी धर्म पत्नी को खोया, बहुतों ने खोया, पति ने खोया, पति खोया, पत्नी खोई, सब खोए, बेटा खोया, पिता खोया, न जाने किसने किस को कोविड ने लीला। पर युवा, 32 साल का युवा, 2 बच्चों का पिता, पत्नी को खोया। आप सुनकर के उसके पराक्रम की सराहना किए बिना नहीं रहोगे। उसने क्या कहा? अब पत्नी चले गई, वो तो लौट के नहीं आएगी, पर मुझे लगता है कि प्रकृति ने मेरी क्षमताओं को और निखारने का अवसर मुझे दिया है। अभी तक मैं केवल पिता की भूमिका में था, अब मुझे माँ की भूमिका भी निभानी है। उससे दूसरी शादी के लिए बोला गया, बोला नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा और अपने बच्चों को पिता के स्नेह के साथ साथ माँ का प्यार भी दूंगा और इसे अपनी समस्या मानकर इसे अपनी तपस्या मानकर स्वीकार करूंगा। कर सकते हैं आप? जिस व्यक्ति की सोच सही होती है और जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है, उनके लिए बातें बहुत सहज होती है। एक व्यक्ति को व्यापार में बड़ा भारी नुकसान हुआ, बेटे ने गलत निर्णय लिया, नुकसान हुआ। बेटा उससे बहुत दुखी था। पिता ने कहा, बेटा ये नुकसान नहीं, नसीहत है। ये सोचो हमने जीवन में इतना कम कमाया, फिर खड़ा कर लेंगे। बेटे ने नुकसान कर दिया, बेटे ने नुकसान कर दिया, बेटे ने नुकसान कर दिया, रोना मत रो। नुकसान होना था सो हो गया। उसने नुकसान नहीं, हमें एक बहुत बड़ी नसीहत दी है और इस नसीहत का फायदा उठाए तो जितना खोया है उससे कई गुना खड़ा भी कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हो ऐसा? कर तो सकते हैं पर करते नहीं, इसीलिए रोना रोते हो। सकारात्मक दृष्टि रखिए, अपने आप जीवन में आनंद आएगा। 2 पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश। हसंत जी दिलखुश
और दूसरे थे रुदंत जी आंसुवाल। हसंत जी दिलखुश के पास रोता आदमी आता और मुस्कुराते हुए जाता। वो हर व्यक्ति का दुख दर्द हर लेता, बड़ा जिंदा दिल आदमी, बड़ा सकारात्मक आदमी। पर जो रुदंत जी आंसुवाल थे ना, वो आंसू ही बहाते। धोखे से कोई उसके पास चला जाए तो फंस जाता, वो देखता कब खिसकूं, शुरू से अपना रोना शुरू कर देता। जी क्या बताऊं जी, आज सुबह से नींद ठीक नहीं, समय पर नहीं खुली, क्या बताऊं जी, आज पेट साफ नहीं हुआ, क्या बताऊं जी, आज धर्मपत्नी ने समय पर चाय नहीं दिया, आज अच्छा खाना नहीं भाया, खाना नहीं खाया, आज सुबह से बोनी नहीं हुई, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसी बात कौन सुनना पसंद करेगा? करेगा क्या? अब वो दिल खुश के यहाँ तो ठट्ठ लगा रहता, लाइन लगी रहती लोगों की, इसके यहाँ कोई फटकना नहीं चाहता। अब इसके मन में क्या आता, लगता है ये जो दिल खुश है कोई मंत्र तंत्र करता है, सो सबको अपनी ओर खींच लेता है। मेरे पास कोई आता नहीं। एक दिन उसके मन में आया कि चल करके इससे देखा जाए कि आखिर इसका रहस्य क्या है। वो उसके घर गया, देखा 2 कमरों का छोटा सा साधारण सा मकान था। जब वो घर पहुंचा तो उसके 14 साल का बेटा उसकी गोद में लेटा हुआ था और वो उसके सिर पे बाम मल रहा था। पूछा क्या बात है? बोले बेटे को बुखार है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। फिर बोला आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। बोले अच्छा, घर का काम आप ही करते? बोले हाँ, इसमें क्या, अपना काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी धर्मपत्नी? बोले मेरी पत्नी है, पागल है, पीछे के कमरे में लेटी हुई है। बोले सारा काम आप ही करते हैं, आपके घर में और कौन है? बोले ये बेटा बीमार है, एक बेटा है थोड़ा आवारा सा हो गया, अभी घूम रहा होगा, थोड़ी देर बाद आएगा, खा पी के चला जाएगा, और पत्नी है अंदर पड़ी है, मैं अपना सारा काम निपटा करके अपनी दुकान आता हूँ, अपना काम करता हूँ। सामने वाला हैरान रह गया, जिसकी पत्नी पागल, जिसका एक बेटा आवारा और दूसरा बेटा बीमार, इसके बाद भी इतनी प्रसन्नता। उससे पूछा कि आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? बोले भाई देखो, मैं एक ही बात सोचता हूँ, मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, मैं एक ही बात की खुशी मनाता हूँ कि कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, अंदर पड़े रहती है, जो दे दो सो खा लेती। कईयों की तो ऐसी भी पत्नियां हैं जो पागल से ज़्यादा पागलपन दिखाती है, रात दिन चिल्लाते रहती है, उससे तो अच्छी है। मेरा बेटा आवारा है, ये मेरी कमी के कारण है, क्योंकि मैं उसे समय नहीं दे पाया। पर मैं इस बात का फक्र महसूस करता हूँ कि बेटा आवारा है, अपराधी तो नहीं। अगर अपराधी होता तो और बड़ी समस्या आ सकती थी। छोटा बेटा बीमार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आप इतना सारा काम करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं इतना काम कर लेता हूँ तो मुझे अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे फिजिकल फिटनेस का आधार है। उससे पूछा कि ऐसा आप किसके बल पर करते हो? तो उसने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीना और सकारात्मक रहना। आप इसके लिए तैयार हो? शिकायतें छोड़िए, जीवन के रुख को मोड़िए। एक बात ध्यान रखना, शिकायतें करने से एक रास्ता नहीं खुलता। तुम जो चाहो तुम्हें मिले, असंभव, भगवान भी पूर्ति नहीं कर सकते। सोच को सकारात्मक बनाइए, हर स्थिति में बनाइए, और जो घटे सहज रूप से स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए।
चाहे जो कुछ भी घट जाए, अच्छा हो तो बुरा हो तो उसे स्वीकार कीजिए। अच्छे को तो आप लोग स्वीकारने को तैयार रहते हैं, बुरे को तैयार नहीं होते, पर स्वीकारना पड़ता है कि नहीं पड़ता, बोलो। यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटा होगा जिसे वो नहीं चाहते हो, पर उससे अलग भी नहीं हो पाए। झेलना पड़ रहा है कि नहीं, झेलना पड़ रहा है। संत कहते हैं किसी को झेलो मत, हर व्यक्ति घटना को ऐसे स्वीकार करो कि झूलते झूलते खेल लो और आनंद में मग्न हो जाओ। मन से जब चीजों को हम स्वीकार लेते हैं, दुखदाई बातें भी हमारे लिए प्रसन्नता देने लगती है, और जब हम मन से अस्वीकार करते हैं तो साधारण स्थिति में भी हम बहुत परेशान होते हैं। देखो, अभी आपको कोई धूप में खड़े होने के लिए कह दे तो नहीं हो पाओगे। धूप में कैसे खड़े महाराज, जितना टेम्परेचर आपको पता नहीं। पर अगर कहीं वर्ल्ड कप चल रहा हो और क्रिकेट मैच देखना हो और उसमें भी फाइनल मैच हो, तो तुमने टिकट ले करके जो पेवेलियन में बैठोगे वहाँ हाँ, और इंडिया पाकिस्तान हो, भारत पाकिस्तान हो, तो कहना कि कोई भी मैच हो, तुम टिकट लेके जाते हो, पेवेलियन में छाया भी नहीं होती, होती है क्या? धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ आनंदित होते हो या आकुलित? अरे बहुत धूप है, नहीं। क्यों? जो खेल रहा है उसको तो फिर भी हिलने डुलने की मौके का अवसर मिल रहा है, पर तुम्हें तो एक जगह बैठना है, पर बैठ नहीं रहे हो, बैठ करके उस मैच का आनंद ले रहे हो। तपती धूप में भी आनंद है ना, ये अनुभव। कब? जब अंदर से स्वीकार किया तब। कोई जबरदस्ती बिठाल दे तो नहीं हो सकता, अंदर से स्वीकार करो। तो यह इस बात का प्रमाण है कि जिन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, कष्टदायी होने पर भी दुख कर नहीं होती। तो जीवन में जो भी कष्ट आए, रोना मत रो, कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लो, आनंद से भरे रहोगे। आप लोग स्वीकारते तो हो, पर हार के क्या करे, हमारा भाग्य ही खोटा है। अरे भाई, कब तक रहोगे? जब चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगने लगे तो उसे स्वीकार कर लेना ही तुम्हारा धर्म है। प्रतिकार वहां हम कर ही नहीं सकते। तो एकदम सिद्धांत बना लो, जब ऐसी कष्टकर स्थिति आएगी हम उसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ बातों को नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। एक्सेप्ट भी करें, कष्ट को एक्सेप्ट करें, दुख को स्वीकार करें, और दुर्व्यवहार को इग्नोर करें। कोई तुम्हें कुछ कह दे, तारीफ कर दे, तब तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई टिप्पणी कर दे तो क्या होता है? महाराज जी आपको क्या बताएं, कलेजा छिल जाता है। कोई छुरी लगाया उसने, छुरी से भी तेज हो जाती है जवान की छुरी। कब? जब हम उसे पकड़ लेते हैं तब। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, परेशान थी।
बोले महाराज जी क्या करे, कोई रास्ता बताइए, कोई मंत्र बताए। बोले क्या हुआ? बोले हमारे जो श्रीमान है ना महाराज, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। अरे पति हैं, देते हैं, झेल लो, क्या फर्क पड़ता है, कितने वर्ष हो गए शादी के? महाराज जी 32 साल हो गए। बोले ठीक है, हो गए इतने साल, झेला और झेल लो, 10-20 वर्ष की ज़िंदगी और। नहीं नहीं महाराज जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आप तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि वो गाली देना बंद कर दे, हमसे सहन नहीं होता। उस गांव में एक पागल घूमता था, आहार को निकलते समय मैंने अनेक बार देखा था, बहुत गंदी गंदी गालियां देता था, चाहे उसके मुंह से कोई निकल जाए गालियां देता। मैंने पूछा कभी रास्ते में वो पागल मिला? बोले हाँ मिला, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता है? बोले वो गालियां देता है। बोले तुम्हारे पति वैसी गाली? नहीं नहीं महाराज उतनी भद्दी गाली नहीं देते, उतनी भद्दी गाली नहीं देते। तो पागल ने तुम्हारे लिए गाली दिया? बोले हाँ गाली दिया, अक्सर देता। तो तुम फिर उतनी दुखी नहीं हुई? अपने पति से क्यों दुखी हो? महाराज जी उस पर क्या दुखी होना, हो तो पागल है, वो तो पागल है, उस पर क्या दुखी होना। तो मैंने कहा जो आदमी गंदी जबान करे वो आदमी कहाँ, वो पागल है, उस पर क्या ध्यान देना, इग्नोर कर दो। समझदार होता तो गालियां देता क्या? बोलो। तो ये सोचो कोई उल जलूल बक रहा है, बकना समझते हैं ना, उल जलूल बोल रहा है, उटपटांग बक रहा है, समझ लो अभी वो आपे में नहीं है, पगलाया हुआ है। और पागल का प्रतिकार करना भी पागलपन है, समझ गए? सड़क चलते कभी कोई पागल तुम्हारे साथ कुछ भी व्यवहार करता है, तुम उसे इग्नोर करके चलते हो कि नहीं? तो ये मान के चलो कि तुम पागलों के जमात में ही बैठे हो। एक परमानेंट पागल है, एक टेम्परेरी पागल है। जितनी देर दौरा आ रहा है अपने आप को न्यूट्रल कर लो, जीवन में आनंद। ये मंत्र है, आप लोग पकड़ लेते हो। पागलों की बात मत पकड़ो, नहीं तो खुद पागल हो जाओगे और ज्यादातर हो ही जाते हो। बदलाव, कोई दुर्वचन कहे, कोई दुर्व्यवहार करे, ठीक है, इग्नोर, वो उसका नेचर है, खत्म। सासू ज्यादा बोलती है, अब बोलती है तो क्या सासू बदल लोगी? सासू तो वही है। अब बहू है, बात नहीं सुनती, कुछ सुना देती है, अब क्या करोगी? बहू है, फेरे पार के लाया है बेटा, ढोल बाजे के साथ, खुद ने तय किया था, अब निभाओ। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करो। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, पर जो बड़े भाई की पत्नी थी उसका स्वभाव थोड़ा सा तेज था। उससे छोटा भाई और परिवार के अन्य सदस्य बहुत दुखी होते थे। तो एक दिन दोनों भाई बहुत जुड़े हुए थे, तो भाई, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। छोटे भाई ने जो बात कही कि भाभी के कारण घर में बड़ी अशांति है। बड़े भाई ने जो बात कही, बोले महाराज आप बताओ मैं क्या करूं? पत्नी को तलाक दे नहीं सकता, दूसरी शादी कर नहीं सकता, इनसे अलग रह नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? हमने कहा एक ही उपाय है, ये उसका स्वभाव मान लो, स्वीकार कर लो, समस्या हल, नहीं तो एक घर का दो घर अभी हो जाए। अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो आप उसे नजरअंदाज करना सीखिए। बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? अगर आप इग्नोर करने में सक्षम हैं तो आप खुश रहोगे, और पकड़ करके बैठ जाओगे तो रोते रहोगे। तो सकारात्मक रहना सीखिए। कष्ट और दुख को स्वीकार करने की कला विकसित कीजिए। दुर्व्यवहार और दुर्वचन को इग्नोर करना सीखिए। जितना बने नजरअंदाज करें। आप व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, मैं व्यक्ति को इग्नोर करने की बात नहीं कह रहा हूं, उसके व्यवहार को इग्नोर करो।
नेचर मान लो, है ना। और नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, ऐसा कहते हैं। एक स्कूल में एक बच्चा था, उसके पिताजी एक दिन स्कूल में गए तो शिक्षक ने शिकायत की कि आपके बेटे को हम इतने दिन से नेचर की स्पेलिंग सिखा रहे, नेचर बोलने के लिए बोल रहे हैं, NATURE नेचर, तो बोला है नेचर की जगह नटूरे बोलता है। इसको मैं रोज बोलता हूं कि नेचर बोल, ये नटूरे बोलता है। तो उसके बाप ने कहा छोड़िए ना सर, इसका फटूरे ऐसा है। अगर बाप फ्यूचर को फटूरे बोलेगा तो बेटा नेचर को नटूरे बोलेगा ही बोलेगा। अगर हमने नेचर को नेचर मानकर इग्नोर करने की कला सीख ली, सारे झगड़े शांत समाप्त वो हो सकता है। अपने अंदर ये विकसित कीजिए। और चौथी बात, मन में संतोष रखिए। एक बात सदैव ध्यान में रखिए, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। किसी भी कार्य के लिए मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूं, पर अच्छा परिणाम आए ये कोई जरूरी नहीं। परिणाम में जो घटे उसे स्वीकार कर लो, बस इतना सा रास्ता। प्रयास मेरे हाथ में नहीं, परिणाम नहीं, जो है ठीक। सतत उद्यमी बनिए, पर उद्विग्न होने से बचिए। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं, जो रिजल्ट आ जाए स्वीकार कर रहा है। मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मुझे मिला है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप निरुद्यमी या आलसी बन जाएं, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, नहीं। संतोष रखने का मतलब है कर्म योगी बनकर जिए, उद्यम पूरी ताकत और त्वरा से करे, लेकिन परिणाम को लेकर रंच मात्र विचलित ना हो, स्वीकार करे। कर्म में संतोष नहीं, परिणाम में संतोष होना चाहिए। आजकल लोग प्रयास कम, परेशान ज्यादा होते हैं। तो परेशान ही होते रहोगे, जीवन में जो घटना है वो घट नहीं सकेगा। तो वो 4 सूत्र आज मैंने आप सबको छोटे छोटे से दिए। इन सूत्रों को आत्मसात करके जीवन की दिशा को सुनिश्चित करेंगे तो वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, आने वाले दिनों में जो अवसर आप सबके पास आया है, ये भी एक प्रेरणा है अपने जीवन को बदलने का। एक बात हृदय में अंकित कर लीजिए, जब तक मेरे हृदय में आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न नहीं होती, तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हम तीर्थंकर परमात्मा का पंच कल्याणक संपन्न कराने जा रहे हैं। परमात्मा का पंच कल्याणक उस परमात्मा का जिन्होंने चक्रवर्ती जैसे वैभव को लात मारी, ठुकराया और जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्गों को चुना, तपस्या के मार्गों को अंगीकार किया, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का एक ही संदेश है, जीवन का सुख पदार्थ में नहीं परमार्थ में है। हमारी दृष्टि भोगवादी ना होकर योग में निरत होनी चाहिए। वो दृष्टि अगर अंदर घट गई, सब कुछ बदल जाएगा, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान केवल एक निमित्त है, पर ऐसे निमित्तों से यदि व्यक्ति कोई प्रेरणा पाता है
तो वह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। अभी जिस ढर्रे में जी रहे हो, इसी ढर्रे में जियोगे तो 84 के चक्कर में लगे हो, उसी में पड़े रहोगे। अगर अपने जीने का ढंग बदलोगे, ढर्रा बदलोगे, तो न केवल इस जीवन का आनंद लोगे, अपितु आने वाले जीवन में भी आनंदित रहोगे और भाव भाव के दुखों का निवारण कर सकोगे। हमारे तीर्थंकर भगवंत भाव दुख भंजक हैं और वे हमें वही मार्ग बताते हैं अपने दुखों को नष्ट करने का। ये भाव पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो ऐसे रास्ते को अंगीकार करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय आप सबका हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।